In last class, we have studied about transportation in plants. In the case of plants, we have seen there are two types of complex tissues involved in transportation. ठीक है? प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स from root to shoot, and phloem transports food from source to sink. Means transport by xylem is unidirectional and transport by phloem is bidirectional. Now we have to study about transportation in human beings, right? So transportation in transportation in human. हम अपनी बात करेंगे कि हम लोगों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वंस. हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी एंड ईच एंड एवरी सेल हैज टू रिसीव द नीडेड सब्सटेंसेस and also has to remove the toxic products, unwanted substances. हर एक सेल को चाहिए यूजफुल सब्सटेंस, जरूरत की सब्सटेंस, और हर एक सेल रिमूव करेगा अनवांटेड सब्सटेंस. इट मीन्स देयर मस्ट बी a system in our body that takes substances up to the cells and carry away the substances from the cells of different tissues from different parts of the body. बात समझ में आ रही है आपको? हर एक सेल को बहुत सारे सब्सटेंस चाहिए और बहुत सारे सब्सटेंस को सेल्स अपने बॉडी अपने अंदर से बाहर करेगा. सेल्स के अंदर से बाहर निकलना है, राइट? तो सेल तक सारे सब्सटेंस जाने चाहिए और सेल से सारे अनवांटेड प्रोडक्ट्स निकलना चाहिए. एंड फॉर दैट देयर मस्ट बी a system, and that system in our body is known as circulatory system. तो हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है. अब पढ़े हैं ना, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट? सो इन आवर बॉडी देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम This system has been assigned to perform the task of transportation. Circulatory system को ये काम दिया गया है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, राइट? अब ट्रांसपोर्टेशन किस सब्सटेंस का होगा? तो जो सब्सटेंस टिश्यूज को चाहिए, जो सब्सटेंस ऑर्गन को चाहिए, जो सब्सटेंस सेल को चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा. सेल्स को क्या चाहिए? सेल्स से टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बने हैं. सेल्स को चाहिए
nutrients, carbohydrates, fats, amino acids, proteins, vitamins, minerals, oxygen, hormones. So these are the needed substances. ये सब्सटेंस है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना है, और सेल्फ जो है उसके अंदर जो वेस्ट बनता है उसको बाहर निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है, राइट। सो अनवांटेड सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालना है और वांटेड सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाना है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय एन ऑर्गन सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए हमारे बॉडी में जो ये ऑर्गन सिस्टम है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट हार्ट। हार्ट की बात करें, और हार्ट जो है उससे जो चैनल्स निकले हुए हैं, जो ट्यूब्स निकले हुए हैं, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस मूव करेगा, उस ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, राइट ना। ब्लड वेसल्स से कौन मूव करेगा? ब्लड मूव करेगा ना बेटा। तो हम ब्लड की थोड़ी सी बात कर लेंगे। Although we have studied blood in class 9th, आप क्लास 10th में हो ना, ठीक है। हम लोग 9th में ब्लड की बात किए थे, टिश्यूज की बात किए थे। अगेन उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे। सो हार्ट, ब्लड वेसल्स, blood. These are the three main components of our circulatory system. Together with, इसके अलावा हम लोग lymph channels, lymph nodes and lymph की बात करेंगे। यानी हम किसकी बात करेंगे? lymphatic system की, यानी lymph vessels या lymph channels, इसकी बात भी करेंगे, राइट। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं which are involved in circulation, transportation in human beings. सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हार्ट की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे। हमारा जो हार्ट है, human heart is situated in our chest cavity. पोजीशन क्या हुआ समझे? Between the lungs, slightly tilted towards the left. Its size is equivalent to the size of our fist. समझे? ये जो हार्ट हमारा है ये चेस्ट कैविटी में है, ठीक है। कहां पर है ये? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में कहां पर है? बिटवीन लंग्स। और पोजीशन एक्यूरेट और कहेंगे तो क्या है? स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। Size is equal to the size of our fist, right? Our heart is 4 chambered. हमारा जो हार्ट है वह कितने चेंबर का है बाबू? 4 चेंबर। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर, ठीक है। फिश का जो हार्ट होता है उसमें 2 चेंबर होता है। हमारे हार्ट में 4 चेंबर है। फिश के हार्ट में क्या है? फिश के हार्ट में 2 चेंबर हैं, राइट। एंड
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स, इसके हार्ट में 3 चेम्बर्ड है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट में 3 चेम्बर्ड है, 3 चेम्बर्स हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स, we are mammals, so in our heart there are 4 chambers. अब देखेंगे जहां भी 2 चेम्बर्ड हार्ट होगा वहां सिंगल सर्कुलेशन होगा, जहां 2 चेम्बर का हार्ट होगा वहां सिंगल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, हम इसकी बात आगे करेंगे। जहां 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा वहां मिक्स्ड सर्कुलेशन होगा, और जहां 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा वहां डबल सर्कुलेशन होगा। सो 2 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होगा बेटा? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होगा? मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन। एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट जहां पर है, यहां पर कौन सा सर्कुलेशन होगा? डबल सर्कुलेशन। तो आपने देखा कि इसका मतलब सर्कुलेशन 3 तरह का हो सकता है, सिंगल, मिक्स्ड, डबल, राइट। तो पहले हम अपनी बात करते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट जो है इसका जो फॉर्मेशन होता है फीटस में वो अर्लियर स्टेज में होता है। जब ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लगता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो अर्लियर स्टेज में हार्ट का डेवलपमेंट होता है। ये जो हार्ट है ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 चेम्बर्ड है। ये 4 चेम्बर्स कौन कौन है देख लीजिए। 4 चेम्बर्स कौन कौन है? ये जो 4 चेम्बर्स है उसको हम कहते हैं ऑरिकल्स 2, वेंट्रिकल्स 2। ऑरिकल्स, ऑरिकल्स कितने हैं बेटा? 2। एंड वेंट्रिकल्स कितने हैं? ये भी हैं 2। तो ऑरिकल्स 2 है, तो इसलिए एक को हम लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, एंड राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। वेंट्रिकल्स 2 है तो उसको भी हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट। सो देयर आर 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर हो गए ना बेटा? 2 ऑरिकल्स और एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स ओपन इनटू वेंट्रिकल्स, राइट। ऑरिकल कहां खुलेगा? वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू, लेफ्ट ऑरिकल किसमें खुलेगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलेगा, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलेगा। नाउ ये ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल, जो ओपनिंग है ऑरिकल जो वेंट्रिकल में खुलता है वहां पर वाल्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? वाल्व्स होते हैं। तो इसका मतलब ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा वहां पर एक वाल्व होगा। इस वाल्व को हम कहते हैं, इस
valve लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय ए valve नोन एज, हम लोग उसको कहते हैं बाइकस्पिड valve। क्या कहते हैं बेटा? बाइकस्पिड valve। एंड सिमिलरली राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, तो यहां पर भी valve होगा, तो इसको कहेंगे ट्राइकस्पिड valve। दिस इज ट्राइकस्पिड valve। ध्यान में रहेगा आपको, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, गार्डेड बाय बाइकस्पिड valve। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड valve। क्लियर? नाउ auricles receive the blood. Auricles receive the blood. Ventricles pump the blood. Ventricles send the blood. बात समझ में आ रही है? Auricles ब्लड को रिसीव करेगा और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, आपको पता है। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगी, और हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो हार्ट ब्लड को रिसीव करेगा। राइट? स्ट्रक्चर आप समझ गए कि इसमें 4 चेंबर होंगे, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में खुलते हैं और यहां पर वॉल्व्स होते हैं। ऑरिकल्स का काम वेंट्रिकल, ऑरिकल्स का काम ब्लड को रिसीव करना है और उसको वेंट्रिकल को भेजना है। वेंट्रिकल्स का काम ब्लड को पंप करना है, पूरे टिश्यूज सारे ऑर्गन्स को ब्लड मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है? चलिए आप देखते हैं यहां कि ये जो ऑर्गन्स है ये तो ब्लड को रिसीव किया और वेंट्रिकल ब्लड को भेजा, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप किया। इसका मतलब वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है। सो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल का जो वॉल है दैट इज थिकर देन द वॉल ऑफ ऑरिकल। वेंट्रिकल wall of ventricle is thicker than wall of auricle. Wall of ventricles is thicker than wall of auricles. पूछेगा तो बता देंगे ना कि auricles has to receive the blood and ventricles has to send the blood. That is why ventricle has to generate the pressure, and hence wall of ventricle must be stronger. That is why wall of ventricle is thick in comparison to the wall of auricle. Right? Now auricles are smaller than ventricles. Auricles are smaller than ventricles. अभी मैंने आपको कहा था कि 4 चेंबर्स हैं और ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है। तो ऑरिकल्स जो ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल है और राइट ऑरिकल है। ऑरिकल्स 2 हैं, ऑरिकल्स कितने हैं? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। राइट? लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है। अब देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है वह ट्यूब है जो ब्लड को लाता है हार्ट तक या ले जाता है। राइट? जो ब्लड
में ब्लड लाता है उसको हम लोग कहते हैं वेन। क्या कहते हैं बेटा? वेन। जो ब्लड को हार्ट से ले जाता है उसको कहते हैं आर्टरी। क्लियर? वेन्स कैरी ब्लड टू हार्ट एंड आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से ब्लड को ले जाता है तो आर्टरी, लाएगा तो वेन। तो ये ब्लड यहां लेफ्ट ऑरिकल के पास आ रहा है, इसका मतलब ये वेन है। ये जो वेन है इसको हम कहते हैं वेना कैवा। वेना कैवा, ये हो गया वेना कैवा। तो वेना कैवा जो है वह दो हो गया, एक प्री वेना कैवा और एक पोस्ट वेना कैवा। ठीक है? ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी का ब्लड लाता है और ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का ब्लड लाता है। तो वेना कैवा ब्लड लाता है ऑरिकल्स के पास। ठीक है? इसका मतलब ये ब्लड जो है, दिस ब्लड इज इम्प्योर, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड ला रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ऑरिकल के पास। कौन ऑरिकल के पास? राइट ऑरिकल के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ जाएगा? राइट ऑरिकल के पास। ये वेना कैवा राइट ऑरिकल में खुलता है। अब देखो ऑरिकल्स के पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड जो है यहां पर आपको बताया था एक वाल्व है, राइट ऑरिकल है तो राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। यहां पर ये भाग कौन सा हो गया? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट ऑरिकल से ब्लड गया कहां? राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड है यानी इम्प्योर ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। अब देखो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वह लंग्स में जाएगा क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है। तो अब कहां जाएगा? लंग्स के पास। यहां से ब्लड कहां आएगा बेटा? यहां से ब्लड यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां आएगा? लंग्स के पास आएगा। यहां पर लंग्स है, आपको बताया था ना, हार्ट के पास ही लंग्स है। तो लंग्स में चला गया राइट वेंट्रिकल से ब्लड। दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड एंड लंग्स में क्या है आपको पता है ना? लंग्स के पास ऑक्सीजन है और ब्लड के पास जो टिश्यू से इम्प्योर है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास। तो ये लंग्स में ऑक्सीजन है तो ये ब्लड से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर लंग्स में निकल जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लंग्स के पास आया तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलकर लंग्स में चला गया एंड फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ गया बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। मींस लंग्स में ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया। ठीक है? नाउ